अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह फोटो स्लाइड शो बना सकते हैं। फोटो स्लाइड शो क्या है कि अगर आपके पास कुछ बर्थडे की इमेजेस वगैरह है या एंगेजमेंट की है या वलीमे की है या मेहंदी की है, आप उन इमेजेस को मिलाकर एक स्लाइड शो बनाना चाह रहे हो, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा वो आप किस तरह बना सकते हो। उसमें किस तरह आप थीम्स वगैरह ऐड कर सकते हो और उसमें आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, साउंड्स है, स्टिकर्स है या फिल्टर्स वगैरह है। ये तमाम चीजें मैं आपको कर दिखाऊंगा और आज हम इस बारे में जानेंगे कि ये तमाम काम हम किस तरह कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इनको किस तरह किया जाता है। इस वक्त मैं अपने एंड्रॉयड सेट की होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। एंड्रॉयड सेट की होम स्क्रीन पर आप प्ले स्टोर पर आ जाए। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है वीवा वीडियो। जैसे ही आप लिखेंगे वीवा वीडियो और सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने एंड्रॉयड सेट पर। और इस वक्त मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और इसको इंस्टॉल भी कर चुका हूँ और हम इसको ओपन करवा लेते हैं। जब डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको ओपन करवा लीजिए। तो हम इसको ओपन करने के बाद हम जो भी है स्लाइड शो बनाएंगे। इस वक्त मैं इसको ओपन पर क्लिक कर देता हूं और ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अब आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है, स्लाइड शो आपके पास ये ऑप्शन नजर आ रहा है। आप जब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए तो आप स्लाइड शो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपकी इमेजेस वगैरह कहां पड़ी है जिसको आपने यहां ऐड करवाना है। इस वक्त DCIM के फोल्डर में कुछ इमेजेस है, 4 इमेजेस है। तो इनमें से मैं देख लेता हूं कि कौन सी इमेजेस में इस स्लाइड शो में ऐड करूंगा। इस वक्त मैं ये पिक्चर है, इसको मैं ऐड करवा लेता हूं। आपने जो भी है आपकी बर्थडे की है, एंगेजमेंट की है, शादी की है, मेहंदी की इमेजेस है, वो आप यहां ऐड करवा लीजिए। मेरे पास इस वक्त 3 इमेजेस ये पड़ी हुई है, ये मैंने तीनों इमेजेस यहां ऐड करवा ली है। इस पर क्लिक कर और ये ऐड हो चुकी है और इसको मैं डन कर लेता हूं। जैसे ही मैं डन करूंगा तो ये एक स्लाइड शो बनाना स्टार्ट कर दिया इसने और कुछ देर के बाद आपकी ये स्लाइड शो बन जाएगी और आप देख सकते हैं। मैं आपको देखिए दोस्तों, साउंड भी है इसमें। इसको एक बार मैं और प्ले करवा कर दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, कितनी जबरदस्त स्लाइड शो बन गई, लेकिन इसमें कुछ एडिटिंग करना बाकी है। आइए देखते हैं वो एडिटिंग कैसे करते हैं। इस वक्त मैंने ये जो थीम्स लिया हुआ है, इस वक्त हमने एक थीम्स अप्लाई बाय डिफॉल्ट अप्लाई हुई है, वो ये थीम्स है। तो इस थीम को अगर आपने इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा, तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट वगैरह थे, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो टेक्स्ट वगैरह चल रहे थे वो यहां से मैं एडिट कर सकता हूं। मैं इस पर क्लिक कर यहां से इस टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूं और अपनी मर्जी से जो भी है, अगर एंगेजमेंट है, अगर बर्थडे है तो बर्थडे का टाइटल दे दूंगा और यहां दूसरा जो टाइटल आ रहा था उस वीडियो में वो मैं चेंज कर सकता हूं यहां से एडिट कर। आप सिर्फ इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां से कोई भी अपनी मर्जी के हिसाब से टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। तो इस वक्त मैं टेक्स्ट वगैरह एडिट नहीं कर रहा क्योंकि आप इस पर क्लिक कर इजीली एडिट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे और भी ऑप्शन समझाने हैं इसलिए मैं इसको भी एडिट नहीं कर रहा। तो ये आप एडिट वगैरह यहां से कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी थीम्स आप अप्लाई करेंगे वो आप उस पर क्लिक कर दीजिए और टेक्स्ट वगैरह एडिट कर दीजिए। इस वक्त मैं एक और थीम्स, ये वाली थीम्स लेता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये थीम्स इस पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगी, इन पिक्चर्स पर स्लाइड शो पर अप्लाई हो जाएगी। इस वक्त ये जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे कि
मैं दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ। कितनी जबरदस्त स्लाइड शो बन गई बिना किसी मेहनत किए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मुख्तलिफ इसमें थीम्स दी हुई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आता हूँ, ये इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये तो वो थी पहले जो हम अपने अप्लाई की थी। तो जो भी इसमें स्लाइड शो में जो भी टेक्स्ट वगैरह है उनको आप इजीली कर सकते हैं, इजीली एडिट कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास नेट का होना जरूरी है, क्योंकि ये उसी वक्त जो भी थीम्स होती है वो डाउनलोड होती है और आप इसको चला सकते हैं। इस वक्त ये डाउनलोड हो रही है और डाउनलोड होने में कुछ टाइम ले सकती है, ये आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूं जब तक वीडियो को। देखिए दोस्तों, इस वक्त ये डाउनलोड हो चुकी है और इसको आप प्ले भी करवा सकते हैं। मैं इसको प्ले करवा देता हूं। ये बर्थडे के लिए काफी अच्छी थीम्स है, जिसको आप थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई म्यूजिक आपके पास अगर कोई म्यूजिक है या आपने कोई डाउनलोड किया हुआ है, वो म्यूजिक भी आप इस पर लगा सकते हैं। आप म्यूजिक पर आ जाइए। तो म्यूजिक पर आने के बाद आपने इसको, ये जो साउंड है इसको यहां कर देना है ड्रैग कर और यहां से अपनी मर्जी का साउंड लगा सकते हैं। इसको सबसे पहले जो डिफॉल्ट है उसको बंद करना पड़ेगा आपको। और बंद करने के बाद आपने यहां से अपनी मर्जी का साउंड जो है वो यहां आप लगा सकते हैं। ये इस वक्त लोडिंग हो रहा है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी में पड़ा है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, मैं इस वक्त नहीं कर रहा और मैं इसको अपनी उसी पोजीशन पर ले आता हूं जो पहले था। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ड्यूरेशन का। आप स्लाइड शो की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन पर मैं जैसे ही आता हूं, इस वक्त जो 3 इमेजेस मैंने डाली है उसमें ये होता है कि 3 जो भी है सेकंड के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। 3 सेकंड के बाद चेंज होती है। अगर मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के बाद हो तो मैं 10 तक कर दूंगा। तो ये आप बढ़ा सकते हैं जितनी चाहे, तो ताकि आपकी जो स्लाइड शो है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के हिसाब से चलती रहे। इसके अलावा अगर आप एडिट पर आते हैं, ये आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है एडिट का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो एडिट पर जैसे ही आप आएंगे तो ये क्लिप एडिट आपने अगर करना है तो वो आप एडिट कर सकते हैं, या अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस वक्त में क्या है, मुझे अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है कि वो टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है ड्यूरिंग द स्लाइड शो, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करवा सकते हैं। इस वक्त मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप यहां देख रहे हैं प्लस का साइन आ रहा है टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए। मैंने इस पर प्लस के साइन पर क्लिक किया तो यहां मुख्तलिफ यानी कि टेक्स्ट वगैरह है और उसकी एनिमेशंस वगैरह दी हुई है कि टेक्स्ट किस तरह आए। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट को। आप देखेंगे टेक्स्ट इस तरीके से आएगा और ये टेक्स्ट की पोजीशन को आप कहीं भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको टेक्स्ट के मुख्तलिफ ऑप्शंस है। मैं अगर इस पर आता हूं तो बबल्स वगैरह जो आप बबल्स वगैरह की तरह अगर आपने टेक्स्ट वगैरह देना है तो वो आप देख सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप इजीली समझ सके। और यहाँ जो टेक्स्ट होगा तो वो इस तरीके से नजर आएगा। अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से चाहे टेक्स्ट को बड़ा छोटा इस तरीके से कर सकते हैं। मूव करना चाहो तो मूव कर सकते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं।
तो ये जो टेक्स्ट होगा वो आपका डिस्प्ले होगा इस तरीके से। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। उसके अलावा कलर्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह के कलर्स वगैरह अगर आपने चेंज करने हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसमें फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट लिया, तो ये फॉन्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त फॉन्ट आ गया। इसके अलावा आप कलर्स वगैरह के लिए ये ऑप्शन है, यहां से आप डिफरेंट कलर्स आपके पास आ जाएंगे जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। देखिए दोस्तों टेक्स्ट का कलर, आप डिफरेंट टेक्स्ट के कलर को रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप इसके अलावा ये आपके पास ऑप्शन एक और भी है, इसको भी देख लेते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि आपने टेक्स्ट एनिमेशन को ऑन रखना है या ऑफ स्लाइड शो में, या टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह को, ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। इस वक्त मैं इस पर क्लिक कर देता हूं टेक्स्ट पर, और अगर आपने ये टेक्स्ट को ओके करना है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको इस साइन पर क्लिक कर दे तो ये ओके हो जाएगा और ये आपकी जो स्लाइड शो होगी उसमें डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको ओके करा दूंगा तो ये स्लाइड शो बन जाएगी। और इसको अगर टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है आप, वो भी आप कर सकते हैं, और अपनी मर्जी का जो भी टेक्स्ट है वो लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो मैंने तो बाय डिफॉल्ट जो था वो कर दिया था, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ आपको फिल्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो फिल्टर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह के फिल्टर्स वगैरह है, मैंने अगर इस पर क्लिक कर देता हूं तो ये फिल्टर अप्लाई हो गया। तो डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स है वो आप देख सकते हैं। तो इन फिल्टर्स को आप अप्लाई करें तो एक अच्छी स्लाइड शो आप बना सकते हैं। इसको मैंने ओके करवा दिया। तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा वीडियो पर। इस तरीके से आपके पास स्टिकर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। स्टिकर्स पर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स आ जाएंगे। प्लस के साइन पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स आ गए। तो आप इन स्टिकर्स वगैरह को भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ओके पर क्लिक करेंगे और इस स्टिकर्स को आपने कहीं जहां रखना है वहां आप रख दे और ओके पर क्लिक कर दे तो ये स्टिकर्स भी आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। देखिए कितना जबरदस्त इफेक्ट है। आप इसको अगर साझेदारी के साथ बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। इसके अलावा इफेक्ट्स वगैरह है, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स है। उन इफेक्ट्स को आप अपनी वीडियो पर ऐड करवा सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करता हूं तो इसमें देखिए मुख्तलिफ इफेक्ट्स है। मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया तो आप देखिए कितना जबरदस्त इफेक्ट्स आएगा। जब आप स्लाइड शो चलाएंगे तो वो इफेक्ट चलेगा और उसका काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है और फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स है, आप इनको देखिए, जो आपको पसंद आता है आप उसको ऐड करवाइए अपनी स्लाइड शो पर और काफी अच्छी स्लाइड शो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त इफेक्ट है। और इसको ओके करवा देंगे तो वो इफेक्ट आपकी वीडियो पर ऐड हो जाएगा और आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा।
तो ये जो है इन तमाम चीजों को अप्लाई कर आप एक अच्छी स्लाइड शो बना सकते हैं। आप इसको बनाइए और दोस्तों के साथ शेयर करवाइए। ये ऑप्शन है शेयर का, जिसके थ्रू आप ये स्लाइड शो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।